हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी वीडियोज। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं, जैसे उनके माँ का नाम, उनके पिता का नाम, ये सब क्वेश्चन हैं। पर उसके बाद के क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या, यानी कहाँ, किस जगह पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है ये? तो लुम्बिनी अभी आज के नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन नाम था, शुद्धोधन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया देवी नाम था उनकी माँ का। और जबकि अगर पूछे सौतेली माँ का नाम क्या था, यानी इनकी माँ बचपन में क्योंकि गुजर गई थी तो इसलिए पूछ सकता है, तो सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? उनके सारथी का नाम था चन्ना। अब ये क्वेश्चन बेसिक्स हो गए, पर अब के क्वेश्चन थोड़े अच्छे मिलेंगे आपको। जैसे, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग की घटना करते हैं, यानी जब निकलते हैं गृह से, तो उस घटना को याद के स्वरूप में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो आलार कलाम, इन्हों को बनाया गया था। महात्मा बुद्ध ने बनाया अपना पहला गुरु। ये क्वेश्चन पीसेस में आया हुआ है, तो आपको हूबहू ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त की थी महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम जी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले गुरु का नाम था उनके नाम था आलार कलाम, और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया जो कि अभी बिहार में है, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी है, ठीक है, उसी के तट पे पीपल वृक्ष था, वहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। किस नदी के निकट था? निरंजना नदी। और कहाँ पे? बोध गया, जो कि आज के बिहार में है। गौतम बुद्ध को किस रात्र के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाखी पूर्णिमा। इसीलिए महात्मा बुद्ध, क्योंकि उनको वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी, इसलिए बुद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा बहुत ही ये खास त्यौहार रखता है, इस दिन को बहुत खास त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और अगर आपकी भाषा पूछी जाए, तो महात्मा बुद्ध की जो उपदेश की भाषा थी वो थी पाली भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं उपदेश देने की घटना को। हम लोग एक पहले पढ़ चुके हैं, महाभिनिष्क्रमण, वो गृह त्याग की घटना थी। उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए क्वेश्चन भाषा वाला आ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली। वहीं पे अगर ये पूछा जाए स्वामी महावीर किस भाषा में अपने उपदेश दिए, तो वो उनकी भाषा थी प्राकृत, और वहीं पे महात्मा बुद्ध की भाषा थी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? प्रविष्ट को कहा जाता है उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो कुल 3 वर्ग था, कुल 2 वर्ग थे, सॉरी, एक था भिक्षु और एक थे उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 463 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ था, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु की घटना को, यानी जब वो मतलब जब वो परलोक सिधार जाते हैं। वहीं पे महाभिनिष्क्रमण, वो भी आपने देखा, और धर्मचक्र प्रवर्तन, ये 3 घटनाएं हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो उनके द्वारा कहा गया था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहला बौद्ध संगति। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं 4 जगह पे। कौन कौन सी जगह पे? राजगृह, वैशाली, और उसके बाद पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये पूछ रहा है पहले बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होता है? तो पहला बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र, यानी जो आज के पटना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे उनके सबसे प्रिय शिष्य। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म को अपनाई। आपको पता है शुरू में हमने डिस्कस किया था कि प्रजापति गौतमी वो सौतेली माँ थी उनकी। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक को जाता है ये श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो गांधार शैली में निर्माण किया गया। सबसे ज़्यादा मूर्तियों का वो निर्माण किया गया था गांधार शैली में। कई शैलियाँ जैसे गांधार शैली, द्रविड़ शैली है, तो वो गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से की गई? तो बौद्ध धर्म से शुरुआत की गई थी धार्मिक जुलूस की। अब आप ये इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहली बार ऐसा साक्ष्यों के उपलब्ध से साक्ष्यों से पता चला है कि बौद्ध धर्म की धार्मिक जुलूस की शुरुआत किया। अभी के खोज के मुताबिक, शायद अगला खोज हो आने वाले समय में, शायद ये जवाब बदल भी सकता है, पर अभी के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो है वह यह है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले महात्मा बुद्ध के धर्म से शुरू हुई है, मतलब इस धर्म से शुरुआत हुई बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जो कि आपको बताया जा चुका है। अनीश्वरवाद को मानने वाले यानी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते कौन कौन से धर्म? एक तो बौद्ध धर्म है और एक है जैन धर्म। ये दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये धर्म ईश्वर को नहीं मानता, उसके बाद भी बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी हैं वो सभी महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। थोड़ा चिंताजनक है, पर फिर भी बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। सम्राट को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मुगली पुत्तिश, ये सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वहीं पे आखिरी बौद्ध संगति पूछ रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुआ था, और उस समय शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है। फिर वही पूछ रहा घुमा के, ये कश्मीर यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको, कुंडलवन कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। एक बार आपको फिर से बता दूं रिवाइज के लिए, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर में। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। वहीं पे अगर पूछा जाए कि 4 बौद्ध संगति में जो चारों संगति के अगर शासक पूछा जाए, तो पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहली संगति। दूसरी हुआ था काला शोक, एक नाम का एक राजा थे, उनके शासनकाल में हुआ था दूसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सजेशन के तौर पे कमेंट में वहाँ पे आप सजेशन भी दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।